फलसफा खुदी, जिसकी बात अल्लामा मोहम्मद इकबाल की अगर पूरी शायरी की बात की जाए, आपके पूरे इनकलाब की बात की जाए तो बुनियाद थी ये फलसफा खुदी। और मुसलमानों को जो था वो खुदी का फलसफा सिखा गए। और ये वो ऐसा फलसफा है जब भी मुसलमान डगमगाते नज़र आते हैं, अगर इकबाल के इस फलसफे पर आ जाएं तो इंशाअल्लाह जो इनकलाब उस वक़्त आया था, इनकलाब उस वक़्त भी आ सकता है जब मुसलमान जो ज़बू हाली के शिकार हों। बहुत शुक्रिया उसामा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने मुझे जो मेरे हीरो हैं, जो पाकिस्तानी कौम के हीरो हैं, जो उम्मत मुहम्मदिया अला साहिब सलात के एक बहुत बड़े ख़ित्ते बरे सग़ीर के हीरो हैं, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि अल्लामा जितनी हमागीर और आफाकी शख्सियत के हामिल हैं, उनका कलाम जिस तरह आपने अपने इंट्रो में भी बात की, जिस तरह से आफाकी है, तो वो आलम इस्लाम में एक मोहसिन के तौर पर अल्लाह रब्बुल करीम ने उम्मत मुहम्मदिया अला साहिब सलात में पैदा किए। तो आपने मोहसिन पाकिस्तान और मोहसिन इस्लाम के तज़किरे के साथ मुझे जोड़ा, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी बात, मैं सबसे पहले किबला शाह साहब ने बहुत ही खूबसूरती के साथ दर दिले मुस्लिम मकाम मुस्तफ़ास्त आबरू माज़न आम मुस्तफ़ास्त अल्लामा की फ़िक्र को जो है वाज़े कर दिया इस शेर के साथ। अल्लामा खुद अपना तारुफ करवाते हैं कि तनम गुले ज़ ख़याबान जन्नत कश्मीर दिलज़ हरी में हिजाज़ो नवा ज़ शीराज़स्त, कि मेरा वजूद बेशक कश्मीर से है, मैं कश्मीर का रहने वाला हूँ, मगर मेरा दिल हिजाज मुक़द्दस में है। और आप देखिए, जिसका दिल हिजाजी हो, अल्लामा रहमहुल्लाह जो हैं वो अपनी तमाम फ़िक्र के अंदर, उन्होंने उर्दू में लिखा जैसे शाह साहब बात कर रहे थे, उन्होंने फ़ारसी में लिखा, उन्होंने इंग्लिश में लिखा। इन तीनों मेन लैंग्वेजेस के अंदर आप उनके कलाम को पढ़ लीजिए, जौहर जो निकलता है और उनकी पूरी जिंदगी का जो जौहर है वो इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और गैरत दीनी है। अब जब आपने खुदी की बात की है, वो दौर था कि जिस दौर के अंदर मुसलमान गुलामी से कॉम्प्रोमाइज कर चुके थे, वो नाउमीद हो चुके थे, वो बिल्कुल अपने आप को समझ चुके थे कि अब हम कभी उठ नहीं सकते। और ये एक इंसानी नफ्सियात है कि अगर हाथी के बच्चे को देर तक जंजीर पहनाई जाए और जंजीर खोल भी दी जाए तब भी वो फिर कभी उस एरिया से बाहर नहीं जाता, वो ज़हनी और नफ्सियाती तौर पर गुलाम रह जाता है। अल्लामा ने उस वक्त में खुदी का पैगाम देकर बताया, खुदी का सिर्रे निहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तैग फसां ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर झंझोड़ा क्या कहकर कि तेरे दरिया में तूफान क्यों नहीं है, खुदी तेरी मुसलमान क्यों नहीं है, और अबस है शिकवाए तकदीर यज़दां, तो खुद तकदीर यज़दां क्यों नहीं है। और बड़ी खूबसूरत बात की डॉक्टर तारिक शरीफजादा साहब ने कि अब जो कॉन्स्पिरेसी है, जो घनावनी साजिश है, उसको किस तरह से डील किया जा रहा है। और हमारे सादा लोग आवाम को समझ नहीं आ रही कि हमारे हीरोज़ को क्यों रिप्लेस किया जा रहा है। वो शख्स जिसके एक एक कलाम, एक एक हर्फ, एक एक लाइन, एक एक मिसरे को कुरान से बाहर अक्स नहीं किया जा सकता। उसामा साहब, मैं रिसर्च कर रही हूँ सिर्फ, जैसे किबला शाह साहब बात कर रहे थे, उन अशार के ऊपर जो कुरान की आयात का तर्जुमा है और जो अहादीस का तर्जुमा है। बिल्कुल, बात तो डॉक्टर साहब यही है ना कि जो इल्म से दूर हैं, यकीनन बात तो जो जिनके पास कुरान का सही फहम होगा, जिनके पास हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही फहम होगा, वही अलामा को पढ़ सकता है। जिसने अलामा की शायरी पढ़ी है वो उसको खुद ही जो है वो क्लिक हो जाता है कि ये किस आयत का तर्जुमा था। शाह साहब ने वो शेर पढ़ा और साथ ही जो थी वो आयत कुरान करीम की जो बयान फरमाई कि इस आयत का तर्जुमा अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने किया है। और यकीनन जब अल्लामा मोहम्मद इकबाल को अगर पढ़ना है तो उसके लिए आपको पहले पढ़ना पड़ेगा। नाज़रीन किराम, हमारे साथ रहिएगा। यहाँ पे टाइम और शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद आके अल्लामा मोहम्मद इकबाल का दीगर पहलुओं के हवाले से तज़किरा करते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा।